अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा साइंस का चैप्टर है, न्यू चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यूनिट नंबर 5, पेज नंबर 38 पर देखें। सबसे पहले हम चैप्टर की नेम समझते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि जानदार चीज़ें और उनका माहौल, यानी उनके इर्द गिर्द का माहौल क्या है। ठीक है, अब पिक्चर के नीचे देखें, ईच एनिमल लिव्स इन इट्स पर्टिकुलर हैबिटेट, यानी कि हर जानवर एक अपने ख़ास हैबिटेट पर रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हैबिटेट एंड इन्वायरमेंट, क्या मतलब है इसका। हैबिटेट यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर होते हैं एक जगह रहते हैं, वो उनका हैबिटेट होता है। इन्वायरमेंट और उनके ऑर्गेनिज़म, वो ऑर्गेनिज़म्स के इर्द गिर्द का जो माहौल होता है उसे इन्वायरमेंट कहा जाता है। देयर आर मोर देन 1 मिलियन डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड मोर देन 3,50,000 डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ, यानी कि हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के, बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द रिलेशनशिप, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी की ब्रांच क्या डील करती है विद द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स themselves and with their surroundings is known as ecology, यानी कि ऑर्गेनिज़म्स के बीच का रिलेशनशिप जो होता है ऑर्गेनिज़म और उसके इर्द गिर्द का सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। द साइंटिस्ट हु स्टडी दीज इंटर रिलेशनशिप, साइंटिस्ट जो इनके रिलेशनशिप पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, इकोलॉजिस्ट कहा जाता है। दे स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये प्लांट्स और एनिमल्स के जगहों को के पर्टिकुलर प्लेसेस को पढ़ते हैं। ठीक है, और उनकी फ़िज़िकल कंडीशंस जैसे कि लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, वाटर एंड सॉइल विच अफेक्ट द लाइव्स ऑफ देयर ऑर्गेनिज़म्स, यानी कि ये सारी चीज़ें क्या ऑर्गेनिज़म के लाइफ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट, वो जगहें जहाँ प्लांट्स और एनिमल रहते हैं वो कहलाते हैं उनकी हैबिटेट। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही हैबिटेट हो हर प्लांट और एनिमल का, प्लांट्स और एनिमल्स मुख्तलिफ़ हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं। आगे नीचे चलते हैं, हैबिटेट, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन, इससे समझ लें हैबिटेट यानी कि जो मुख्तलिफ़ जानवरों की जगह होती हैं वो हैबिटेट कहलाता है। कम्युनिटी यानी कि अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म शेयरिंग अ हैबिटेट, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो एक ही साथ रह रहे होते हैं, एक ही हैबिटेट में रह रहे होते हैं, उसे कम्युनिटी कहते हैं। अ कम्युनिटी इज़ मेड अप ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स, इससे समझिए, अ कम्युनिटी इज़ मेड अप ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, फॉर एग्जांपल सच जैसे कि अ फ्रेश वाटर पॉन्ड इज़ द हैबिटेट, यानी कि जो फ्रेश वाटर पॉन्ड होता है वो हैबिटेट होता है उन कम्युनिटी के लिए, जो कि एल्गी हो गया, पॉन्डवीड हो गया, इंसेक्ट हो गया, लार्वा हो गया, फ्रॉग्स एंड स्मॉल फिशेस। ठीक है, द नंबर ऑफ क्रिएचर्स, अब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्रिएचर्स ऑफ सेम काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि एक ही किस्म की जो लिविंग थिंग्स होती हैं हैबिटेट में वो पॉपुलेशन कहलाती हैं। इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। इन अ हिल फॉरेस्ट देयर आर पॉपुलेशन ऑफ स्क्वेरल्स, ईगल्स, स्पाइडर्स, मंकीज़ एंड पाइन ट्रीज़, यानी कि सेम काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स जो एक हैबिटेट में रह रही हैं उन्हें पॉपुलेशन कहा जाता है, और उनकी एग्जांपल नीचे दी हुई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट सच एज वुडलैंड्स, ग्रासलैंड्स, रिवर्स एंड कोस्ट, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की ये जगहें हैं जहाँ पर जानवर, एनिमल्स, प्लांट्स पाए जाते हैं, etc वगैरह। A grassland is a habitat which has different kinds of grasses and wildflowers and hundreds of different types of insects। ठीक है, अब एक ग्रास लैंड है, वहाँ पर बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रासेस होंगी, वाइल्ड फ्लावर्स होंगे एंड 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, और बहुत सारे किस्म के इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। ऑल द थिंग्स विच अफेक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ प्लांट और एनिमल, यानी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को अफेक्ट करते हैं वो जगह वो उनके इन्वायरमेंट से ही होती हैं। इट इंक्लूड द फिज़िकल कंडीशंस, इसमें फ़िज़िकल कंडीशन आ जाती है जैसे कि क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, वाटर, etc एंड सो ऑन, एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द सेम प्लेसेस, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही जगह पर रहते हों। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था
कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।